अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपको बड़ियाँ बनानी भी बताऊंगा, उसका सालन बनाना भी सिखाऊंगा कि आपने सालन कैसे बनाना हो। ये बहुत मज़ेदार ये बड़ियाँ बनती हैं जो हमारे बड़े लोग बनाते थे ना, उसी तरीके से मैं आज आपको बड़ियाँ बनानी बताऊंगा और सालन भी बनाना बताऊंगा उनका। चलिए जी, अब बनाना शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। एक पाव है मेरे पास माश की दाल। मैंने ये छिलके वाली ली थी। इसको 2 घंटे के लिए आपने भिगो के रख देना नीम गर्म पानी में। उसके बाद आपने हाथों की मदद से यूं ऐसे करके मार लेना। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये छिलका इनका उतर गया हुआ। छिलके आपने जाया कर देने हैं। एक पाव मेरे पास चने की दाल है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था पानी के अंदर। 150 ग्राम मेरे पास है मसूर की दाल। ये देखिए मसूर की दाल, इसको आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। ये आधा किलो मेरे पास कीमा हुआ बीफ का। आपने अच्छा वाला कीमा लेना है इस तरीके से। चलें जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम आधा किलो जो हमारे पास कीमा हुआ बीफ का ये शामिल कर रहे हैं एक फ्राई पैन के अंदर। आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, कोई पानी डालना। इसी अपने पानी के अंदर इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से कुक कर लेना। मैं लगा रहा हूँ ढकना और हल्की आंच पे आपने इसको छोड़ देना। जितनी देर में हमारा कीमा कम से कम हमने इसको 5 मिनट के लिए इसको सिर्फ कुक करना वा, पकाना वा, इससे ज़्यादा नहीं। उतनी देर में हम अपनी दालें वगैरह पीस लेते हैं। मैं कर रहा हूँ इसके अंदर चॉपर के अंदर 1 पाव चने की दाल जो 2 घंटे मैंने भिगो के रखी हुई थी, इस तरीके से। आप इसको साफ करके खुश्क करके आप चक्की से भी पीस सकते हैं, चक्की से पिसवा भी सकते हैं। 1 पाव मैं शामिल कर रहा हूँ माश की दाल जो मैंने धोकर रखी है 2 घंटे, और छिलके वाली आपने लेनी है। अब हम इसको पीसेंगे। चॉपर का ढकना लगा देते हैं। आपने मोटी मोटी पीसना वा, बारीक नहीं बिल्कुल करना, बिल्कुल बारीक नहीं करना। हमने दालें बहुत अच्छे तरीके से पीस ली हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आपने दालें धोकर अच्छी तरह सुखा के आप मशीन पे पिसवा सकते हैं। हमारी औरतें तो पहले चक्की पे पीसा करती थी ना, जो हाथ पे चक्की होती थी, बहुत मुश्किल काम होता था। हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ऐसे मोटा मोटा आपने पीसना हुआ, बारीक नहीं बिल्कुल करना। आपने कोई पानी नहीं डालना। 5 मिनट बाद हम इसका ढकना हटा रहे हैं कीमे का। ये देखिए कीमा भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया वह। आपने 5 मिनट इसको सिर्फ अपने पानी के अंदर ही इसको खुश्क करना। चलिए अब हम इसको ले जाते हैं उस साइड पे। जो बड़ियों का मिक्सर हमने पीसा हुआ ना, उसमें शामिल कर देते हैं। अब कर देंगे हम इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल। ये मसूर की दाल डाल दिया मैंने आधा पाव। ये कीमा डाल रहा हूँ मैं आधा किलो। अब मैं डालूँगा इसके अंदर मसाले। ये है सफ़ेद जीरा 2 टेबलस्पून भर के आपने डालने हैं। ये लाल मिर्चें मैं 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि मसाले के अंदर भी मैंने 1 टीस्पून शामिल करना। आप अपने जायके के मुताबिक डाल लेना मिर्चें वगैरह। ये 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रहा हूँ खुश्क धनिया। मोटा मोटा कूट के डालना, आपने पीसना नहीं है बिल्कुल। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ नमक। आधी टीस्पून मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर हल्दी। 1 टेबलस्पून में डाल रहा हूँ इसके अंदर लहसुन और अदरक चॉप किया बारीक मोटा मोटा पीसा होगा, बारीक नहीं आपने डालना। अब मैं हाथ की मदद से इसको करूँगा मिक्स। ये बड़ियाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं। अक्सर लोग, हमारे जो गांव के लोग थे कुर्बानी पे ये बड़ियाँ बना के रख लेते थे। 6-6 महीने पूरा साल खाते हैं इसको। आज हम इसको खुश्क नहीं करेंगे धूप में, बल्कि फ्राई करेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनती हैं बड़ियाँ। हमने तो कीमा शामिल किया, अब तो लोग कीमे डाल के बड़ियाँ बनाते हैं। पहले औरतें जो है छोटी छोटी बोटियाँ करती थी हाथ की मदद से, फिर उसको ऐसे खुश्क करती थी, फिर बड़ियाँ बनाती थी। बहुत मज़ेदार बनती हैं ये बड़ियाँ। आपने बनानी, अगर किसी वजह से आप गोश्त नहीं खाते तो आप इसी तरीके से यही मसाले डाल के आप बड़ियाँ बना सकते हैं।
बड़ियों का होगा हमारा मिक्सर तैयार। अब हम क्या करते हैं, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, मसाला भून लेते हैं, बाद में इसको करेंगे हम फ्राई। अब मैं कढ़ाई के अंदर शामिल कर रहा हूँ 1 कप घी। आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर मैं घी में खाना बनाता हूँ। हमारे घर में ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं करते जो बच्चे। प्याज है मेरे पास मीडियम साइज़ के 2, मैंने इनको काट लिया चॉप। बिल्कुल वही मैं आपको बताऊंगा रेसिपी जो हमारे गांव के लोग बनाते थे, हम लोग बनाया करते थे। ये बहुत मज़ेदार बड़ियाँ बनती हैं। आपने इसको करना कम से कम 4 से 5 मिनट फ्राई करना, इसको ब्राउन नहीं करना हमने। आप कभी कभार ऐसे बड़ियाँ बनाया करें, अपने बड़ों की याद जो है ना ताज़ा किया करें, अपने बच्चों को बताया करें, बेटियों को। ये आस्ता आस्ता हमारे जो बुज़ुर्गों की जो ना खाने थे आस्ता आस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बड़े खाने बनाते थे ना, हमारी अम्मा, जो हमारी समझे दादी, उनके हाथ के खाने क्या मज़ेदार थी। आज बिल्कुल मैं वही तरीके से आपको ये रेसिपी बनाना बताऊंगा। इसमें कोई टमाटर नहीं डालना, ना उस ज़माने में लोग टमाटर डालते थे, आजकल तो कहते हैं टमाटर ना डाले तो सालन ही नहीं बनता, सब्ज़ी नहीं बनती। 5 मिनट हो गए हमारे प्याज को, आपने इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये देखो सिर्फ हमने नरम किया हुआ। अब मैं शामिल कर रहा हूँ 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन। इसको आपने 2-3 मिनट के लिए भूनना वा, तो लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चम्मच हिलाते रहना आपने। थोड़ा सा आपने पानी शामिल कर लिया करें जब भी कोई मसाला डालें आप, नमक मिर्च, क्योंकि वो जलता नहीं है। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून मैं लाल मिर्च पीसी हुई। 1 टीस्पून मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर नमक। आपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना वा 3-4 मिनट के लिए। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 1 लीटर पानी। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून गया वा, बहुत अच्छे तरीके से आपने बुनाई करनी है, कच्चापन मसाले में से नहीं रहना चाहिए। अब मैं शामिल कर रहा हूँ 1 लीटर पानी। इसे आपने पकाना कम से कम 15-20 मिनट के लिए, इसको पकाना अपने हल्की आंच पे। चलें जी, अब हम बड़ियों को फ्राई करना शुरू करते हैं। आपने ऐसे थोड़ी थोड़ी ले लेंगे इस तरीके से। अगर आप इसको दूध में सुखाना चाहें फिर भी आपने इस तरीके से हाथ से ऐसे दबाना, आपने इस तरीके से सुखा लेना। हमने करनी है फ्राई, इसको करेंगे हम हल्की आंच पे फ्राई। इस तरीके से आपने बनाई जानी है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे करते जाएं, तमाम की तमाम फ्राई करेंगे हम इस तरीके से। आपने अच्छे तरीके से दबा के फ्राई करना है, बाद में इस तरीके से आपने ऐसे दबा देंगे। इस तरीके से आँच आपने नीचे दरमियानी रखनी है। 3 मिनट आपने एक साइड से फ्राई करना, 3 मिनट एक साइड से, बाद में इसको आपने इस तरीके से पलट देना। ये वाली शेप से आपने बना लेने। उसके बाद हम इसको हाथ से की मदद से तोड़ लेंगे जब इस ग्रेवी के अंदर शामिल करेंगे। तमाम की तमाम आपने साइड इनकी चेंज कर देनी है इस तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से आपने सुर्ख करना इनको। ये आंच पे मैंने किया इनको 6 से 7 मिनट। ये देखिए इस तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना वा, और मैं इनको निकाल रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने बाकी की फ्राई कर लेनी है, और करनी है आपने हल्की आंच पे। इनको अच्छे तरीके से ऊपर से आपने ब्राउन करना। ये देखिए कितनी ब्राउन हो गई। इसी तरीके से मैं बाकी सब फ्राई करूँगा। बढ़िया मैंने तमाम की तमाम फ्राई कर लिया। अभी आधे का सालन बना लेंगे, आधे का फिर कभी सालन बना लेंगे, उनको कर लेंगे फ्रीज। इस तरीके से आपने ये देखिए इस तरीके से तोड़ तोड़ के अब डालनी है तमाम की तमाम बढ़िया जितनी हमें चाहिए। इसको फ्रीज करके रख लिया करें, जब आपका दिल चाहे बना लेना, बहुत मज़ेदार बनती हैं इस तरीके से।
क्योंकि पहले मैंने बताया कि धूप में लोग सुखा के रख लेते थे, 5-5 6-6 महीने खाते थे। अब तो डीप फ्रीजर है, तो आप डीप फ्रीजर में इस तरीके से फ्राई करके रख सकते हैं, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप बढ़िया निकालें डीप फ्रीजर से, तो इसका सालन बना लें। ये देखिए इस तरीके से आपने तोड़ लेनी तमाम की तमाम। मसाले को मैंने ये देखे कम से कम 10-15 मिनट मैंने इसको पकाया हल्की आंच पे। अब मैं शामिल करूँगा इसके अंदर आधा किलो बड़ियाँ, तकरीबन ये आधा किलो बजा ना, ये आधा किलो बड़ियाँ आपने इसी तरीके से तोड़ लेनियाँ वहाँ, इस तरीके से। बहुत आसान सी देखो, मैंने आपको बड़ियाँ बनाने की रेसिपी बता रहा हूँ इसी तरीके से। अब मैंने ढकना लगा के इसी तरीके से हल्की आंच पे इसको पकाना तकरीबन आधा घंटा 30 मिनट के लिए ढकना लगा के, तो हमारी बड़ियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। आप इसकी माशाल्लाह लुक देखें अभी से, यकीन करके जाने माशाल्लाह पक रही हैं, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आपने ज़रूर ये हमारी आज की बड़ियों की रेसिपी है, ये ट्राई ज़रूर करनी है आपने। ट्राई करके कमेंट करो ज़रूर करें। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत माशाल्लाह मज़ेदार बनती है। आपने बनाने हैं, बनाने के बाद कमेंट करना। मैंने पकाया इसको आधा घंटा पूरा हल्की आंच पे। आपने इस तरीके से इसके अंदर हल्का हल्का शोरबा रखना, जिसको कहते हैं ना ग्रेवी सी। ये देखिए इसके साथ बहुत मज़ेदार ये लगेंगी। बिल्कुल आपने खुश्क नहीं करनी और ज़्यादा पानी भी नहीं डालना। इसी तरीके से माशाल्लाह आपने बनानी है और मुझे कमेंट करके बताना। चले हम किसी डोंगे में निकाल के आपको दिखाते हैं। आज मैंने आपको बड़ियाँ बनानी भी बता दी हैं, बड़ियों का सालन बनाना भी बताया। ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सालन बनता हुआ और बहुत मज़ेदार बनता हुआ। आप भी सालन ये बनाएंगे, आपको भी ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपकी नानी, आपकी अम्मी, दादी आपको याद आ जाएंगे जो पहले के पुराने लोग हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बनाने के बाद आप कमेंट किया करें और ये भी बताना कि बिल्कुल वही रेसिपी है ना जो बहुत पुराने लोग हमारे बनाया करते थे। और मुझे कमेंट करके बताना। इसी तरीके से आपको मज़ेदार रेसिपियाँ देखने को और भी मिलेंगी। आपने मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करना अगर नहीं किया तो। आधी बड़ियों का बना लिया मैंने सालन, आधी बड़ियाँ मैंने छोड़ दिया। इसको कर लेंगे हम फ्रीज, डीप फ्रीजर में रख देंगे। जब दिल चाहेगा हम बना लेंगे, इसको पका लेना आपने। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।